हेलो एवरीवन। ये है हमारा रिवीजन लेक्चर का जावा प्रैक्टिकल का लेक्चर नंबर 1। एंड इस वीडियो में हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम हेलो वर्ल्ड, जो कि जावा का सबसे बेसिक एंड सबसे पहला प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, तो वो प्रोग्राम हम देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम उस प्रोग्राम में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, लाइक कीवर्ड्स एंड जो सिंटैक्स हम यूज़ करने वाले हैं, हम उसको भी डिफाइन करेंगे कि किसका यूज़ क्या है, देन हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी आईडी ओपन कर लेंगे। एंड मैंने एक्लिप्स यूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर करूँगा एक क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। एंड देन मैं नाम रखूँगा अपने प्रोजेक्ट का जावा प्रैक्टिकल लेक्चर्स। ओके, एंड मैं ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, सोर्स में जाके और एक क्लास क्रिएट कर लूँगा और मैं अपने क्लास का नाम रखूँगा फर्स्ट, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैंने अपने क्लास का नाम फर्स्ट रख लिया। तो जैसे ही हम फर्स्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड क्रिएट करके हमें एक्लिप्स आईडी ने दे दिया और हमारे क्लास का नाम है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको रन करते हैं, देन हम समझते हैं कि एक स्टेप को कि किसका यूज़ क्या है। तो हमने क्लास डिफाइन कर लिया, अब हमें लिखना है पहला मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड के लिए हमें लिखना है पब्लिक स्टैटिक void main and string arguments। उसके बाद करली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड देन हम लिखेंगे sys out। ओके, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ओके, तो ये इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। तो अब हम समझते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसका एग्जैक्ट फ्लो कैसे है और किस कीवर्ड का क्या यूज़ है। तो जो पहला आप देख रहे हो पब्लिक देन क्लास फर्स्ट एंड ये, तो जो पहला है दैट पब्लिक इज अ एक्सेस मॉडिफायर, या फिर इसको स्पेसिफायर भी कहते हैं। तो जब हम पब्लिक देते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर्स के। पब्लिक है, देन प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, तो अलग अलग है। उसके अलग अलग यूज़ को हम जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखते जाएंगे और जैसे जैसे हम कीवर्ड यूज़ करते जाएंगे उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं किसी क्लास के पहले या किसी भी वेरिएबल या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पहले, तो दैट मीन्स कि ये जो क्लास है ये पब्लिकली विजिबल होगा। जो हम दूसरा क्लास लिखेंगे कहीं पर और उसको यूज़ करना है हमें, तो हम इस क्लास को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे क्लास में। तो ये है। एंड देन जो क्लास है, सेकेंड कीवर्ड है, दैट क्लास इज अ कीवर्ड प्री डिफाइंड कीवर्ड, जो कि जावा का कीवर्ड है। बहुत सारे कीवर्ड से कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक क्लास भी है, दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास। तो जब भी हम कोई एक क्लास डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने से पहले हमें क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ताकि जावा के कंपाइलर को या फिर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको पता चले कि ये कीवर्ड के बाद जो वर्ड्स आएंगे वो एक क्लास का नाम होने वाला है। एंड जो हमने फर्स्ट लिखा है दैट इज आर क्लास नेम, जो हमने क्लास डिफाइन किया है। अब हम चलते हैं अगले लाइन पर, जो कि है पब्लिक हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है स्टैटिक। तो एक्चुअली स्टैटिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन और इसका जो इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी डिटेल में है, बट उस डिटेल में अभी के लिए हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्यों यूज़ किया है वो हम समझ लेंगे। देन आगे आगे जैसे जैसे हम स्टैटिक कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके यूज़ केसेस बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं, तो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो इस स्टैटिक का मतलब है कि लेट्स सी वी डोंट हैव टू, हमें जब हम कोई क्लास यूज़ करते हैं, किसी जावा का क्लास को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है।
एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ताकि हम उसको उस क्लास को एक्सेस कर सके, बट हम सेम क्लास में मेन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम जावा का क्लास लिखते हैं तो जो मेन मेथड है वो एंट्री पॉइंट होता है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। जावा का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा तो मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा, और हमें उस मेन मेथड का या उस क्लास का ऑब्जेक्ट नाम बनाना पड़े, इसके वजह से हम उसको स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं। ओके, declares a method as static and जो मेन मेथड है वो JVM के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। JVM उसको एग्जीक्यूट करता है एंड उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम इसको स्टैटिक डिफाइन करते हैं। और इससे बहुत सारे अलग अलग यूज़फुल चीज़ें भी हैं, जैसे ये मेमोरी भी बचाता है एंड ऑल, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वैसे वैसे उसको डिफाइन करते जाएंगे। एंड आता है void। सिंस जो मेन मेथड है हमारा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एंड जो मेन मेथड के अंदर कुछ रिटर्न होगा भी तो वहाँ मेन मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद जावा का प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको रिटर्न करके भी कुछ यूज़ केस है नहीं, इसलिए हम उसको void करते हैं ताकि वो कुछ भी रिटर्न ना करे। एंड जो मेन है ये हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो इसी पॉइंट के बाद से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। उसके बाद आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो आर्ग्यूमेंट्स है इसको ऐसे लिखो और आप ऐसे लिखो, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो इसको हम लिखते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, इसको हम एक अलग प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंड देन हम उसको प्रिंट करेंगे। तो उस यूज़ केस को अचीव करने के लिए ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। तो जब भी हमें कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना होता है, जब भी कोई हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करना है या कोई कैलकुलेशन करके देना, हमें प्रिंट करना है उसको कंसोल पे, तो उस केस में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक आता है प्रिंट और दूसरा आता है प्रिंट एल एन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रिंट जब आप करते हो तो ये सेम लाइन पे एग्जीक्यूट होके कमांड सेम लाइन पर ही स्टे करता है, बट जब आप प्रिंट एल एन यूज़ करते हो तो जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट किया है वो एग्जीक्यूट करके जो टर्मिनल या कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं, कंट्रोल V, हेलो वर्ल्ड 2, अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करूं तो ये दोनों अलग अलग लाइन पे आएंगे जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप। बट अगर मैं इसको यहाँ से एल एन हटा दूं तो अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पर तो ये दोनों सेम लाइन पर आ जाएंगे। तो एल एन का मतलब वही लाइन न्यू लाइन पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये था हमारा बेसिक जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, एंड हमने कॉन्सेप्ट्स में सीख लिया कि क्या कीवर्ड्स हैं, क्या पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का यूज़ क्या है, एंड देन प्रिंट और प्रिंट एल में क्या डिफरेंस है, एंड फ्लो कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब आगे के प्रोग्राम में हम और प्रोग्राम्स को कवर करेंगे जिसमें अलग 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 प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि फिबोनाची सीरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स रिलेटेड, इफ एल्स रिलेटेड। तो आगे के प्रोग्राम में हम वो सारे कवर कर लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।